हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ छोटी मोटी भूख के लिए नमक पारे की रेसिपी, जो कि चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी मैंने गेहूं के आटे से बनाया है नमक पारे। तो आप सभी लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं पहले सामग्री दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे 1 केजी गेहूँ का आटा ले ली हूँ। यहाँ पे मैं 100 ग्राम घी ले ली हूँ। यहाँ पे कलौंजी और मीठा सोडा ले ली हूँ 1 चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है और उसमें डाल देना है गेहूं का आटा। और उसके बाद सबसे पहले मैं डाल दी हूँ मीठा सोडा। उसके बाद यहाँ पे कलौंजी अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद इसमें डाल देना है घी। आप मोयम के लिए यहाँ पे डालडा या रिफाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार डाल देना है नमक। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार 2 चम्मच नमक और अच्छी तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से मसलते हुए आटा में मिला देना है नमक को और घी को और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। उसके बाद इस देखिए जब इस तरह से मुट्ठी बंधा जाए तब समझ जाना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डाल करके इस तरह से डो लगा लेना है। थोड़ा सा डो को सख्त ही लगाना है ताकि हमारा जो नमक पारे बन करके तैयार हो वो बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार हो। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इस तरह से जिस तरह से आप रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से गूँथ लेना है आटा को। थोड़ा सा बस कड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा एकदम से मुलायम नहीं करना है पहले। उसके बाद देखिए इस तरह से हमारा आटा होना चाहिए ताकि हमारा जो नमक पारे बने तो बिल्कुल एकदम से क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार हो। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आटा की। उसके बाद इसे ढक करके 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। जब 20 मिनट हो जाए तब आटा को इस तरह से फिर से मिला देना है। देखिए एकदम से ये सॉफ्ट हो चुका है नमक पारे बनने के लिए। तो इसी तरह का आटा हमें तैयार कर लेना है। अब मैं इसे निकाल करके इस तरह से बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लूँगी। उसके बाद इसे बेल लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे ग्रेनाइट पर बेलूँगी ताकि हमारी जो पूड़ी है एकदम से बड़ी बड़ी बन करके तैयार हो और ये नमक पारे हमारे जल्दी से बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं यहाँ ग्रेनाइट को मैं साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। उसके बाद इस पर थोड़ा सा मैं लगा दी हूँ रिफाइन तेल। उसके बाद देखिए कितना आसानी से हमारा ये पूड़ी बेल करके तैयार हो रहा है। तो इसे थोड़ा सा पतला ही बेलना है ताकि हमारा जो नमक पारा बने तो थोड़ा पतला पतला बने और एकदम से क्रिस्पी बने। तो देखिए इस तरह से कितना आसानी से हमारा बड़ा सा पूड़ी बेल करके तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक पिज़्ज़ा कटर और इस तरह से आपको जिस तरह से चौकोर काटना है तो उस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, नहीं तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी होता है काटना। तो देखिए इस तरह से मैं इसे चलाते हुए सारे नमक पारे को काट लूँगी। बहुत ही आसानी से बहुत ही झटपट से ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो अब गर्मी का सीज़न आ गया है और इस तरह से अब बना करके महीना दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और चाय में सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और सबसे बड़ी बात होती है कि ये एकदम हेल्दी होती है। बाज़ार के जो नमक पारे मिलते हैं उसमें मिलावट होता है, विश्वास नहीं होता है कि वो किस चीज़ का बना हुआ होगा। तो यहाँ पे अपने हाथ से अपने घर में बना हुआ चीज़ बहुत ही हेल्दी होता है। तो एक बार मेरी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि कितना ये क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। इसमें मैं एक बूंद भी एक चुटकी भी मैदा नहीं डाली हूँ, सिर्फ गेहूं के आटा से मैं बनाई हूँ इस नमक पारे को। तो देखिए इस तरह से मैं काट करके ले ली हूँ। अब इसे उठा लेना है। तो सबसे पहले मैं देखिए इस तरह से हाथ से उठा रही हूँ। तो इसमें उठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ग्रेनाइट से। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक छोलनी जिससे कि मैं सब्जी वगैरह चला करके बनाती हूँ। तो उससे
उठाना इसे बहुत आसान होता है। तो देखिए इस तरह से मैं दोनों तरीका आपको दिखा दी हूँ, कितना आसानी से ये उठ गया है। ये एक दूसरे में चिपक भी जाएगा तो ये तेल में जाते के साथ ही अलग हो जाएगा। तो मैं आगे की प्रक्रिया भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरी पूड़ी भी बेल करके दिखा देती हूँ कि कितना आसानी से ये बेल करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी देखिए काट रही है पिज़्ज़ा कटर से। जब इस तरह की चीज़ बनती है तो बच्चे घर में बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से मदद भी करते हैं। देखिए इस तरह से। तब तक यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ रिफाइन तेल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही तेल डाली हूँ और इसमें ही मैं सारा नमक पारे को बना करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से डाल देना है और एक चम्मच की मदद से इसे हिलाते डुलाते रहना है। अपने आप ही सारा जो नमक पारा है यहाँ पे अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसे तलने में बिल्कुल ही आसान है ये बनाना। तो जो नए नए रसोई घर में आए हैं उसे कुछ बनाना नहीं आता है तो वो भी इस चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डालते जाना है और नमक पारे को एकदम से पहले तो गरम तेल कर लेना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद जब नमक पारे को तेल में डालें तो थोड़ा सा मीडियम कर देना है ताकि एकदम से अंदर से हमारा जो नमक पारे है क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही स्वादिष्ट लगे खाने में चाय के साथ। तो इसी तरह से देखिए मैं सारे नमक पारे को अब तल करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पे 1 केजी आटा का मैं बनाई हूँ तो थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए तल रही हूँ और मेरी बेटी भी यहाँ पे हेल्प कर रही है। कितना फुला फुला हमारा ये नमक पारा बन करके देखिए तैयार हुआ है। मैं नज़दीक से भी दिखा दी हूँ कि बहुत ही ये क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सिर्फ गेहूं के आटा से यहाँ पे मैं ना ही तो सूजी डाली हूँ ना ही मैं यहाँ पे मैदा डाली हूँ। सिर्फ गेहूं के आटा से थोड़ा सा मैं घी डाली हूँ 100-150 ग्राम के करीब। और इतना ही सामग्री में हमारा ये नमक पारा क्रिस्पी क्रिस्पी तल करके तैयार हो रहा है। तो देखिए मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप मुट्ठी से लेकर के डालते जाइएगा और एकदम से गरम तेल में इसे डालना है। उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते डुलाते जाना है। ये तुरंत ही अपने आप तेल में जा कर के अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसे निकालने के लिए एक चम्मच रखना है, एक छलनी रखनी है ताकि इसे निकालना बहुत आसानी होगा। तो इस तरह से देखिए मैं एक चम्मच भी रखी हूँ और एक मैं पूड़ी छानने वाली छलनी भी रखी हूँ और इसी तरह से मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब तक मैं सारे नमक पारे को तल रही हूँ तब तक मेरी बेटी बेल करके यहाँ पिज़्ज़ा कटर से काट करके तैयार कर रही है। तो इसी तरह से हम लोग एंजॉय करते हुए इस नमक पारे को बना रहे हैं ताकि ये सप्ताह 10 दिन चल सके नाश्ते के लिए। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ तल करके। तो इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाया है एकदम शुद्ध गेहूं के आटे से इस नमक पारे को। तो अगर मेरी ये नमक पारे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइएगा फ्रेंड कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं तोड़ करके दिखा दी हूँ कितना ये खस्ता क्रिस्पी हमारा गेहूँ के आटे से हेल्दी और टेस्टी नमक पारा बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा। चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।